छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2021 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह कक्षा 12वीं विषय है रसायन शास्त्र, जिसकी आप तैयारी करके 2021 की परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यह प्रादर्श पत्र जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है 2021 की परीक्षा के लिए। इसमें निर्देश दिया हुआ है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक पर 1 अंक आवंटित है। प्रश्न का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए। फिर दूसरा निर्देश दिया हुआ है, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक प्रत्येक पर 2 अंक आवंटित है। शब्द सीमा 30 अंक है। प्रश्न क्रमांक 11 से 22 तक प्रत्येक पर 3 अंक आवंटित है। शब्द सीमा 50 है। प्रश्न क्रमांक 23 पर 4 अंक आवंटित है। शब्द सीमा 70 है। प्रश्न क्रमांक 24 से 26 तक 5 अंक आवंटित है और प्रत्येक उसकी शब्द सीमा है 100। उसके बाद यहाँ से पहला प्रश्न शुरू हो जाता है। यहाँ पे पहला प्रश्न है, जल के साथ फेंटी गई अंडे की सफ़ेदी किस प्रकार का कोलायड है। दूसरा है, एथॉक्सी बेंजीन की संरचना बताइए। तीसरा है, डाइक्लोरोमीथेन के आँखों के सीधे संपर्क में आने पर क्या प्रभाव पड़ता है। रक्त के स्कंदन के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है। पांचवा है, सिनेमैक्ट्रीहाइड का IUPAC नाम लिखिए। निम्नलिखित को बढ़ती क्षारीयता के क्रम में लिखिए। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसको हमको क्या करना है, बढ़ते क्रम में इसको लिखना है। अगला है, क्या कारण है कि तापक्रम में वृद्धि से गैस द्रव में कम विलय होती है। आठवां है, क्लोरीन के 2 ऑक्सी अम्लों के नाम व सूत्र लिखिए। नौवां है, एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता दुगनी कर देने पर अभिक्रिया का वेग किस प्रकार प्रभावित होगा। 10वां है, एलिनियम आयन एनिलीन से कम स्थायी होता है, क्यों। अगला है, संस्पर्श प्रक्रम द्वारा H2SO4 की मात्रा में वृद्धि करने के लिए आवश्यक परिस्थितियों को लिखिए। इसका सेकेंड है, इसमें H2SO4 के 2 उपयोग लिखिए। फिर 12वां प्रश्न आ जाता है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला है, 15वें समूह के हाइड्रोक्साइड का स्थायित्व सल्फर के अपरूप। उसके बाद 13वां प्रश्न आ जाता है, डी ग्लूकोज के परसेंटेज में आप एल्डिहाइड समूह की अनुपस्थिति को कैसे समझाएंगे। फिर 14 है, निम्नलिखित बहुलकों के एकलकों का नाम और संरचना लिखिए। पहला है, नायलॉन 66 डेक्रॉन। 15 प्रश्न है, संश्लेषित अपमार्जकों के किन्हीं 3 प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन वाले विलयों में कोई 3 अंतर लिखिए। 17 है, एल्यूमीनियम के निःसरण के लिए वैद्युत अपघटनीय सेल का नामांकन चित्र बनाइए। गैस प्रावस्था में 318 के पर N2O5 के अपघटन की यहाँ पे दिया हुआ है ब्रैकेट में 2N2O5 4NO2 + O2। अभिक्रिया के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। यहाँ पे आंकड़ा यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे नीचे में प्रश्न है, N2O5 एवं T के मध्य आरेख खींचिए। दूसरा है, अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल की गणना कीजिए। अभिक्रिया के लिए वेग नियम क्या है। फिर 19वां प्रश्न आ जाता है, साबुन की प्रक्षालन क्रिया मिसेल बनाने के कारण होती है, इस पर टिप्पणी कीजिए। फिर 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित संयोजी यौगिक के IUPA नाम लिखिए। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। फिर 21वां प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समीकरण देकर समझाइए। फ्रीडल क्रट अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया। फिर 22वां प्रश्न आ जाता है, कार्बन यौगिक जिसका अणुसूत्र C4H10OPCl5 से अभिक्रिया कर एक यौगिक A बनाता है, KCN से क्रिया कर एक अन्य कार्बनिक यौगिक B बनाता है, जो जल अपघटन करने पर एक
कार्बनिक अम्ल C देता है। अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाली सभी रासायनिक समीकरण को लिखिए। 23वां प्रश्न आ जाता है यहाँ पर। एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को एक क्रिस्टल दिया। उस क्रिस्टल में उनके अवयवी कण घन के कोणों पर और फलकों पर उपस्थित है। यह क्रिस्टल किस प्रकार एकक कोशिका होगा? उस एकक कोशिका में कुल कितने परमाणु होंगे? शिक्षक आप में कौन कौन से मूल्यों का विकास करना चाहते हैं? फिर इसमें अथवा दिया हुआ है। एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को एक क्रिस्टल दिया। उस क्रिस्टल के अवयवी कणों का 8वां हिस्सा घन के कोणों पर तथा एक अवयवी कण केंद्रों पर स्थित है। यह क्रिस्टल किस प्रकार की एकक कोशिका का होगा? उस एकक कोशिका में कुल कितने परमाणु होंगे? शिक्षक आप में कौन कौन से मूल्यों का विकास करना चाहता है? इस प्रकार फिर अगला प्रश्न आ जाता है 24। उस गैल्वेनिक सेल को दर्शाइए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। यहाँ पे दिया हुआ है। फिर इसका प्रश्न है सेल का ई अंश सेल ज्ञात कीजिए। धनात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए। इस प्रकार फिर इसका अथवा दिया हुआ है यहाँ पे। निम्नलिखित सेल का 298 के पर नस्टर समीकरण लिखिए। यहाँ पर दिया हुआ है इस प्रकार। फिर इसका पहला प्रश्न है सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। धनात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए। फिर आ जाता है 25वां प्रश्न। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है पहला दूसरा। फिर इसका बी भी दिया हुआ है। निम्न का कारण लिखिए। जिंक को संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। फिर धातु के परमाणुकरण की एंथैल्पी उच्च होती है। Cr3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए घन का। फिर इसका अथवा दिया हुआ है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है पहला। फिर इसका दूसरा। फिर बी दिया हुआ है। निम्नलिखित का कारण लिखिए। Hg का क्वथनांक कम होता है। संक्रमण तत्व उत्तम उत्प्रेषण का कार्य करते हैं। CO2+ का इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास लिखिए। फिर यहाँ पे आ जाता है 26वां प्रश्न। निम्नलिखित यौगिक की संरचनाएं लिखिए। 4 क्लोरोपेंटेन 2 ऑन ब्यूट 2 इन 1 अल। निम्नलिखित अभिक्रियाओं को उत्पादों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है। इसके उत्पादक को हमको ज्ञात करना है। ये समीकरण पहला दूसरा और तीसरा। फिर इसका अथवा है निम्नलिखित यौगिक के IUPAC नाम लिखिए। यहाँ पे दिया हुआ है समीकरण। फिर इसका बी है। निम्नलिखित परिवर्तन कैसे करेंगे? एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। दूसरा है इसका बेंजोइक अम्ल में M नाइट्रोबेंजिक एल्कोहल। इस प्रकार ये 26 प्रश्न हुआ। फिर प्रदर्श पत्र 2 प्रारंभ होता है। इसका निर्देश भी उसी प्रकार है। ठीक। फिर यहाँ से पहला प्रश्न इसका स्टार्ट हो जाता है। AS2S3 साल के स्कंदन में निम्नलिखित में से कौन अधिक प्रभावी है? दिए गए यौगिक का IUPAC नाम लिखिए। यहाँ पे दिया हुआ है चित्र के साथ। निम्नलिखित को अम्लता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फिर SN2 अभिक्रिया वाला है द्वारा एल्कियल हैंडाइड का उपयोग। फिर 5वां है मोहन के मसूड़ों से रक्त स्राव हो रहा है वाला। यह बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है? फिर 6वां है प्रयोगशाला कार्य के लिए इस सांद्र नाइट्रिक अम्ल वाला। यहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं प्रश्न। फिर अगला प्रश्न आता है 7वां रासायनिक समीकरण Rp के लिए विभिन्न सांद्रताओं यहाँ पे तथा समय के मध्य ग्राफ चित्र में दर्शाया गया है। यहाँ पे दिया हुआ है चित्र। अब उसके बाद यहाँ पे आपको प्रश्न दिया है अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। वक्र की ढाल क्या होगी? फिर 8वां प्रश्न है कारण दीजिए है। इसमें 2 प्रश्न हैं। फाप्किन की तुलना में अमोनिया अधिक क्षारीय है। फिर दूसरा है शुद्ध हैलोजनों की तुलना में अंतर हैजोन अधिक सक्रिय होते हैं। फिर 9वां प्रश्न है यहाँ पे निम्नलिखित अभिक्रिया में A और B की संरचना बताइए। फिर 10वां है हाफमैन ब्रोमेमाइंड अभिक्रिया को लिखिए। 10वां है
राउल्ट का नियम तीसरे वाला है। फिर 12वां प्रश्न आ जाता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 80 S1 है माइनस है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित परिस्थितियों में क्या प्रेक्षण होंगे, इसमें दिए हुआ है पहला, दूसरा और तीसरा। फिर 14 है, वयस्कों से धातुओं के निष्कर्ष में निम्न में प्रत्येक की भूमिका समझाइए। फिर इसमें दिया हुआ है पहला, दूसरा और तीसरा। फिर आता है प्रश्न क्रमांक 15, निम्नलिखित की संरचनाएं बनाइए। यहाँ पे दिया है पहला, दूसरा और तीसरा। फिर 16वां प्रश्न आ जाता है, प्रत्येक का एक उदाहरण देते हुए निम्नलिखित में उपसंयोजी यौगिक की भूमिका की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा दिया हुआ है। फिर प्रश्न क्रमांक आ जाता है 17, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा अभिक्रिया दिए हुए हैं, उनको पूर्ण करना है, आगे बढ़ाना है। फिर आ जाता है 18 प्रश्न, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में संयुक्त अभिकर्मों के नाम बताइए। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें अभिकर्मों के नाम बताना है, समझाना है। फिर आ जाता है 19वां प्रश्न है, दिल्ली सरकार ने पॉलीथीन बैग के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया है। दुकानदारों ने जैव निम्नीकृत कागजों से बने बैग का प्रयोग प्रारंभ किया है, जबकि कुछ छोटे दुकानदार पॉलीथीन बैग का प्रयोग करने लगे जो कि पतले एवं रंगहीन थे। यहाँ पे फिर इसके संबंधित 3 प्रश्न दिए हुए हैं, उसको हल करना है। फिर 20वां प्रश्न आ जाता है, भारत में अधिकांश लोग मसालेदार भोजन एवं चाट का प्रयोग करते हैं जिनमें अम्ल की प्रचुरता होती है। अम्ल की अधिकता आमाशय में जलन एवं दर्द उत्पन्न करती है। अम्ल की अधिकता को प्रति अम्ल द्वारा उदासीनीकृत किया जाता है। इसमें फिर 3 प्रश्न दिया हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसको हमको हल करना है विस्तार से। फिर 21वां प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, पहला, दूसरा और तीसरा। इसको हमको फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था बताना होगा अलग अलग। फिर 22वां प्रश्न आ जाता है, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर होता है। फिर 23वां प्रश्न है, दिए गए दोषपूर्ण क्रिस्टल का परीक्षण की गए। उसके बाद इसको देखने के बाद हमको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 प्रश्न है, इससे संबंधित उसको हल करना है। देख लीजिए यहाँ पे 23वां का। फिर आ जाता है हमारा प्रश्न क्रमांक, इसी में अथवा दिया हुआ है 23 का, दिए गए दोषपूर्ण क्रिस्टल का परीक्षण कीजिए। ये यहाँ पे दिया हुआ है। फिर इससे संबंधित यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्रिस्टल के द्वारा किस प्रकार रश्मितीयकरण दोष दर्शाया है। इस प्रकार आपको 4 प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर भी चारों प्रश्नों को इस दिए गए दोषपूर्ण क्रिस्टल में से आपको उसका उत्तर लिखना है। फिर यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 24 आ जाता है, निम्नलिखित अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और यहाँ पे 5 प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। फिर इसका अथवा दिया है, निम्नलिखित अभिक्रिया को समझाइए। यहाँ पर भी 5 प्रश्न आपको दिया गया है, इनको बारी बारी से आपको पूरा बनाना है। फिर इसका 25वां प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित को बताइए। इसमें भी आपको 2 सेक्शन है। ए, निम्नलिखित को बताइए में पहला, दूसरा और तीसरा 3 प्रश्न है। फिर बी आ जाता है इसका, लेथेनाइट एवं क्रिस्टल में एक साम्यता तथा एक असमानता लिखिए। उसके बाद इसका अथवा आ जाता है, पी ब्लॉक तत्वों की तुलना में संक्रमण तत्वों की परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था किस प्रकार भिन्न होती है। इसके यहाँ पे आपको पहला, दूसरा, तीसरा इस प्रकार से आपको प्रश्न मिलेंगे, इसको आपको हल करना है। फिर नीचे आ जाता है 26 का, NiNO3 के 1 विलयन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच 5.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हुए, ये वाला प्रश्न है। फिर इसका बी आ जाता है, इसमें बी में 2 प्रश्न हैं, यहाँ पे दिया गया है। फिर इसका अथवा आ जाता है, 25 अंश सेल्सियस पर निम्नलिखित सेल्स का EMF ज्ञात कीजिए। इस प्रकार
यहाँ पे ए और बी दिया हुआ है, बी में 2 प्रश्न हैं यहाँ पर इस प्रकार से। इन सभी का आप तैयारी अच्छे से करेंगे तो निश्चित तौर पे आप अच्छे अंक से पास होंगे। धन्यवाद।